जय हिंद दोस्तों। मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि भारत की विदेश नीति अगर किसी की वजह से पूरी दुनिया में काम कर रही है, अगर कोई है जो पश्चिमी देशों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना जानता हो, तो वो सिर्फ हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री जयशंकर साहब ही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से जयशंकर साहब ने विदेश मंत्रालय की कुर्सी संभाली है, तब से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में मानो 4 चांद लग गए हैं। आज की तारीख में ऐसा कोई देश नहीं जो भारत की बातों को अनसुना करता हो या भारत के प्रस्तावों को सीरियसली ना लेता हो, सिर्फ पाकिस्तान और चीन को छोड़कर। और जो देश भारत को जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमारे विदेश मंत्री ऐसा तमाचा जड़ देते हैं कि अगली बार वो ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार जरूर सोचते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने सीधे यूएन अधिकारी डेविड मैकब्राइड की बोलती बंद कर दी, वो भी 35 देशों की भरी सभा के सामने, जिसे देख हर कोई हैरान है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे न्यूज की बात कर रहा हूँ जिसमें जयशंकर साहब ने कैसे के यूएन अधिकारी और वेस्टर्न कंट्रीज को लताड़ लगाई है। आप स्क्रीन पे जो आर्टिकल देख रहे हैं उसे आज तक ने पब्लिश किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि पश्चिमी देश अपने काम से काम रखे। दरअसल यूएन अधिकारी ने भारत पे यह आरोप लगाया था कि भारत सच में सस्ते में मिल रहा है इसलिए रूसी तेल खरीद रहा है, या फिर भारत यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से रूस की मदद करना चाहता है इसलिए इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी तेल खरीद रहा है, क्योंकि तेल तो और देश भी बेचते हैं। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से भारत कुछ ज्यादा ही रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भी भारत ऑयल के बदले रूस को जितने भी पैसे दे रहा है, पुतिन वो सारे पैसे यूक्रेन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे। तो क्या फिर हम ये माने कि भारत जानबूझकर रूस से तेल खरीद रहा है ताकि अपने परम मित्र की मदद कर सके? इस पर भारत अपना स्पष्टीकरण जरूर दे। अब दोस्तों, यही वो पल था जब जयशंकर साहब ने इस गोरे को उसके औकात दिखा दी। सबसे पहले तो विदेश मंत्री ने यही कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो क्या यूरोपियन देश रूस से एलएनजी गैस नहीं खरीद रहे क्या? क्या यूरोपियन देशों ने रूस से सोना और हीरों की आयात बंद की है क्या? इवन आपके ही कुछ सदस्य देश चुपचाप रूस से गेहूं भी खरीद रहे, और इन सब चीजों की कीमत अरबों डॉलर्स में है। तो क्या ये पैसा फिर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, या रूस सिर्फ भारत का पैसा ही यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर आरोप भारत पर ही क्यों? हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। सस्ते दरों में इसलिए खरीदते हैं क्योंकि खाड़ी के देशों ने अपने कच्चे तेल की कीमत पहले से 2 गुना बढ़ा दी है, जिसे हम खरीदते भी है तो देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर होगा, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ सकती थी। इसीलिए हम रूस से सस्ते में तेल खरीद रहे ताकि कीमतें बैलेंस रहे। अगर कल को अगर खाड़ी के देश हमें रूस से भी सस्ता तेल बेचना शुरू कर देते हैं तो हम उनसे भी खरीदेंगे। हमने कब मना किया? लेकिन आप ये कह रहे हो कि 50 रुपयों में मिलने वाला ऑयल 500 में खरीदो, तो उसे तो हम स्वीकार नहीं कर सकते ना। आज भारत रूस से ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है, इसलिए तेल बाजार की कीमतें स्थिर है, वरना खाड़ी के देशों ने तो लूट मचा के रखी है। वैसे भी भारत किसी से क्या खरीदे और क्या नहीं, ये तय करने का अधिकार आपके पास नहीं। इसीलिए आप अपने काम से काम रखें, वही बेहतर रहेगा। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप जयशंकर साहब की बातों से सहमत हो या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।